एमसीसी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का यही डाउट आ रहा है हर दिन कि दी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग हमें कैसे करानी है, आप प्लीज हमें स्टेप बाय स्टेप समझाओ। सो इस वीडियो के अंदर जिस बच्चे को काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मेथड देने वाली हूँ, जो मैंने आप लोगों को अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी काउंसलिंग के ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को काउंसलिंग करना सिखाऊंगी एग्जैक्टली। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है, किस किस को काउंसलिंग करानी चाहिए, किस आपकी फीस फॉरफिट कब कब होती है, कैसे अपग्रेड कराना होता है, सब चीज ए टू जेड मैं आपको यहीं पर समझाने वाली हूँ। सो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर एमसीसी की काउंसलिंग हो, आयुष की काउंसलिंग है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है, जितनी भी काउंसलिंग है उससे रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। जैसे ही एमसीसी बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आप लोगों को काउंसलिंग कहाँ से कहाँ तक करानी है, राउंड्स में क्या कट ऑफ गई है, सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। एंड इसके साथ साथ स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको काउंसलिंग में काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, हमने अपने लिए मिनिमम से मिनिमम प्राइस में बीएससी नर्सिंग का एक पेड काउंसलिंग में स्टार्ट किया, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो अब बात कर लेते हैं दी काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा। सो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना 2024 में, सो आपका अगस्त के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। सो चांसेस है इस बार भी आपका जुलाई लास्ट वीक तक, तो जुलाई लास्ट वीक तक तो आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग कराना है सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए, सो बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग होता है कभी कभी राउंड 2 से भी स्टार्ट होता है। सो परेशान नहीं होना है, लास्ट ईयर 2024 में राउंड 1 से काउंसलिंग नहीं हुआ था। काउंसलिंग कैसे होगा, फर्स्ट राउंड से हो रहा है, सेकंड राउंड से नहीं हो रहा है, सब कुछ आप लोगों को मैं टाइमली इन्फॉर्म इसी चैनल पर करती रहूंगी। साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना, बिकॉज काउंसलिंग रिलेटेड फ्री पीडीएफ, क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे प्रेफरेंसेस बनाने हैं, सब कुछ आप लोगों को मेरे ही ऐप के ऊपर मिलने वाला है। बहुत जल्दी मैं काउंसलिंग के लिए वहां पर फ्री कोर्स भी डालने वाली हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को सारे पीडीएफ सारी कॉलेज की प्रेफरेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको वन ऑन वन मुझसे कनेक्ट करना होगा तब आप हमारी पेड काउंसलिंग में जा सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग। तो आप लोगों का जब भी आप एमसीसी की काउंसलिंग कराएंगे ना, तो एमसीसी की काउंसलिंग किन किन कॉलेजेस के लिए होते हैं, तो एमसीसी की जो काउंसलिंग है, जितनी भी एमबीबीएस सीट्स हैं, 100% एम्स की सीट्स आपकी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, आपको बीडीएस करना है, 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा पर एमसीसी के थ्रू होगा। आपको बीएससी नर्सिंग करना है, सो बीएससी नर्सिंग की 100% सीट्स आप लोगों की एमसीसी फिल कराता है। अब बीएससी नर्सिंग के कहाँ कहाँ पर कॉलेजेस है, बीएससी नर्सिंग के दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कुछ आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस है। आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो आईपीयू खुद से कराते हैं, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता दूंगी। साथ ही साथ आप लोगों का बीएचयू से बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना होता है तो वो भी आप लोगों का एमसीसी के थ्रू ही होता है। एमसीसी के अंदर काउंसलिंग के कितने राउंड्स होता है, देखो राउंड्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा राउंड 1, उसके बाद आता है आप लोगों का राउंड 2, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसके बाद आता है आप लोगों का राउंड 3 एंड थर्ड के बाद आता है आपका स्ट्रे राउंड। ये आपके राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब लास्ट ईयर 2024 में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट किए गए थे एंड ये स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडीशनल होता है। अगर आपकी स्ट्रे राउंड तक सीट्स बच जाती है तब स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है, अनलेस स्पेशल राउंड नहीं होता। हमें क्या करना होता है, राउंड 1 से काउंसलिंग हम स्टार्ट करेंगे। हमें राउंड 1 में काउंसलिंग करने में रजिस्ट्रेशन करना होता है। हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, कितने हजार, 11,500 फीस होते हैं एक जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5,500 होती है, जिसमें से 11,000 में से 10,000 बाद में रिफंड हो जाती है, 1,000 आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सबसे क्रूशियल स्टेप आता है ना, वो आता है आप लोगों का चॉइस फिलिंग। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फीस फॉरफिट होने का। मेरी फीस फॉरफिट हो जाती है, आपको 1 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है काउंसलिंग से। उन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है, पेनल्टी आप लोगों के ऊपर लग जाती है, तो पेनल्टीज हमारे ऊपर ना लगे इसलिए प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcc.nic.in। हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, फीस पे किया, सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद
हमें चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाता है, 2 से 3 दिन मिलता है सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग के। फिर चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो जाते हैं, लॉक होने के बाद आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आता है कि इस स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है। अब हमने तो काउंसलिंग कर दिया, अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को राउंड 1 में ही सीट मिल जाए। तो क्या हुआ, केसेस देखते हैं। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिले, कोई सीट नहीं मिली, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में जा सकते हैं। आपको वापस से फीस पे नहीं करना है, आपको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को न्यू चॉइस फिलिंग करनी है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि राउंड 2 में डायरेक्टली चले जाते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 2 के अंदर छोटे छोटे पॉइंटर बना के लिख लो क्या क्या करना है, ठीक है। अब ये तो केसेस जब मुझे सीट नहीं मिली। अब बात आ जाती है कि दी हमें सीट मिल गई है। जो सीट मिल गई है आपको, वो उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाके रिपोर्टिंग कराना है, आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, सीट बुक करने की जो फीस है वो आपको वहां पर पे करनी है। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आता है, मुझे सीट मिल गई है, ठीक है, सीट मिलने के बाद आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करा लिया और आपने काउंसलिंग से फ्री एग्जिट ले लिया, फ्री एग्जिट ले लिया काउंसलिंग से। इसका मतलब आपकी जो 10,000 की सिक्योरिटी मनी है वो आपको रिफंड हो जाएगी, वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन आपको सीट मिल गई है, आप उसमें नहीं जाना चाहते, आप अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हो। अब भाई अपग्रेड का मतलब क्या होता है, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपको सीट मिल गया लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आप अपग्रेड, आपने पहले रिपोर्टिंग करना है, उस कॉलेज में जाकर आपको विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन देना है। ये सब मैं समझाऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आपने वहां पर अपग्रेड दे दिया, अब कॉलेज में आपने अपग्रेड कर डाल दिया। अब अपग्रेड करने के बाद आप लोग जाओगे राउंड 2 में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने पर राउंड 2 में सीट अलॉट आपको होना होगा, हो जाएगा आपकी रैंक के ऊपर। तो अब क्या हुआ, राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब सीट नहीं मिली मुझे, तो कुछ नहीं करना है, आप थर्ड राउंड में पहुंच जाओगे, सीधा सीधा थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हो। अब बाय चांस मेरे को सीट मिल गया है, मैंने अपग्रेड कराया था, ध्यान से समझना, अपग्रेड कराया था। अगर अपग्रेड करा के आए हो तो आपकी जो राउंड 1 वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 में सीट मिल गई है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि दी मेरे को राउंड 1 में सीट मिल गई थी, मैंने अपग्रेड करा लिया और अपग्रेड करा के मुझे कोई सीट नहीं मिली, तो क्या होगा, तो आपको जो राउंड 1 वाली सीट है ना वो एज इट इज रहेगी, वो एज इट इज रहेगी, वो कैंसिल आउट नहीं होगी, ध्यान से समझ लेना। अपग्रेड कराने के बाद राउंड 1 वाली कैंसिल हो जाएगी, राउंड 2 वाली आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर क्या हुआ, सीट अलॉटमेंट राउंड 2 में हुआ बट आपने रिपोर्टिंग नहीं कराया। राउंड 2 में सीट मिला, रिपोर्टिंग नहीं कराया, कॉलेज में नहीं गए, ना अपग्रेड डाला, कुछ नहीं किया, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है फॉरफिट हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कब होगी, सिंपल स्टेप होता है, सीट मिली, कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं कराया, फीस फॉरफिट, फीस गायब, बस, ठीक है। फिर इसके बाद आपने कॉलेज में आपको अपग्रेड कराना है, फिर से थर्ड राउंड में अपग्रेड कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में जाओ और वहां पर अपग्रेड कराने का अपना ऑप्शन डाल दो। तो आपने अपग्रेड करा लिया, अब आप पहुंच गए कहाँ, राउंड 3 के अंदर। अब यहीं पे देखो एक एग्जिट का भी ऑप्शन मिल रहा है कि आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो आप यहाँ पे फ्री एग्जिट भी ले सकते हो, आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हो। अब आ गए राउंड 3 में, ठीक है, वापस से बता रही हूँ, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया, सीट मिल गई, अपग्रेड करा के राउंड 2 में पहुंच गए, राउंड 2 में भी नहीं चाहिए, अपग्रेड करा के राउंड 3 में पहुंच गए, सीट नहीं मिली तो डायरेक्टली आप राउंड 3 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि सीट मिली और ज्वाइन नहीं किया तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फीस भी फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 में पहुंच गए, राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सेम राउंड 2 में भी कर सकते हो, सेम राउंड 1 में तो होता ही होता है। तो आपने क्या किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा लिया, चॉइस फिलिंग करा लिया। फिर से बोल रहा है राउंड 2 चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज नल, चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी, अपग्रेड कराओ कुछ भी कराओ, फिर से करा। तो आपने क्या किया, राउंड 3 में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, मतलब सीट अलॉटमेंट आ गया। अब उसमें आपने देखा कि आपको सीट नहीं मिला, राउंड 3 में भी नहीं मुझे मिला, तो आप अब स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। देखिए आपको सीट मिल गया लेकिन आपने सीट में कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कराया, तो आपकी जो फीस है वो वहीं पे फॉरफिट हो जाएगी और आप आगे आने वाले किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, मतलब आगे आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, राउंड 3 का रूल है। फिर इसके बाद आपको सीट मिली,
और आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट भी करा दिया, सारी फॉर्मेलिटीज कर ली, आपने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड कराने का ऑप्शन नहीं होता। थर्ड राउंड में अगर सीट मिली है तो वो ज्वाइन करनी ही करनी पड़ेगी, सीट नहीं ज्वाइन करनी है तो फीस फॉरफिट हो जाएगी। ये वो केस है। थर्ड राउंड इसीलिए बहुत क्रूशियल होता है। सीट मिली, कॉलेज जाए, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेड भी नहीं करा सकते, सीट रिजाइन भी नहीं कर सकते आप। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट राउंड 2 वाली जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और राउंड 3 वाली सीट आपको एज इट इज मिल जाएगी। अब स्ट्रे राउंड में कौन जाएगा? स्ट्रे राउंड के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जो राउंड 3 से निकलता हुआ आ रहा है ना बच्चा, सीट नहीं मिली, वो डायरेक्टली स्ट्रे राउंड में चला जाएगा, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी है। देखो अब आया नेक्स्ट चीज, कॉलेज अलॉट हुआ था आपको, स्ट्रे राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। अब यहाँ पर केस आता है, आप नेक्स्ट 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन से डिबार्ड कर दिए जाओगे, क्योंकि आप एक सीट खराब कर रहे हो, सीट खराब कर रहे हो यहाँ पर। और अगर सीट मिल गया है तो आपको सीट ज्वाइन करना पड़ेगा, आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं किया तो सीट नहीं ज्वाइन, फीस तो फॉरफिट होगी ही होगी, 1 साल के लिए बैन भी हो जाओगे। अब बताओ, सिंपल समझ में आया? बिल्कुल। सीट मिलती है, ज्वाइन नहीं की, फीस फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 के अंदर, 3 में सीट मिल गई है, आप उसको अपग्रेड नहीं करा सकते, आप उसको रिजाइन नहीं, फ्री एग्जिट नहीं है। फ्री एग्जिट कब तक है? सिर्फ राउंड 2 तक है, सिर्फ राउंड 2 तक फ्री एग्जिट है, उसके बाद फ्री एग्जिट नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि काउंसलिंग में कैसे करना है। दिस इज आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। डू यू वांट मी कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ड ऑन योर कमेंट मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियोस बनाऊंगी। इसके लिए पूरा प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करानी है तो हमारा काउंसलिंग का एक बेसिक प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी सिर्फ और सिर्फ, जिसके चार्जेस है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज। 499 रुपीज में बेसिक प्लान है। क्या क्या आपको इस प्लान में मिलेगा? इस प्लान में जो सब कुछ समझाया ना, ये हम आपका खुद से कराएंगे। 1-on-1 आप लोगों के डाउट रिजॉल्व होंगे। आप लोगों की काउंसलिंग के अंदर सिंपल चीज ये होगा कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली दिया जाएगा। राउंड 1 की किस कॉलेज की कहाँ तक कट ऑफ गई है, पूरा डेटा आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, आपको कोई डाउट आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे को जो कॉलेज मिला है मुझे उसको रिपोर्टिंग करना है नहीं करना है, इस टाइप के सारे डाउट्स आप लोगों के रिजॉल्व कराए जाएंगे इन जस्ट 499। तो ये बेसिक प्लान लेने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बाया। बट एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट है, बिकॉज आई एम द सिंगल वन जो मैं काउंसलिंग करा रही हूँ, कोई टीम नहीं है मेरी, मैं खुद से बच्चों की काउंसलिंग कराती हूँ। लास्ट 4 ईयर का मेरा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो तो आप देख ही सकते हो, आप मेरे लास्ट ईयर की वीडियोस जाके देख लो, मैंने कितने प्रिसाइज वे में मैं काउंसलिंग कराती हूँ नीट की। ठीक है, सो ये बेसिक प्लान आप लोगों का है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये चाहिए कि दी हमें मेरा रैंक बहुत ज्यादा है, मुझे सीट मिल भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो हम आपके प्राइवेट कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9877060263, जिसमें हम आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशंस होता है, बीएमएस में भी डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं। तो ये आप लोग हमारा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हमारे से रीच आउट कर सकते हैं, वहां पर आई शेयर यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।